हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदप्राय बायोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वैकेंसी स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हुई है इन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी, लाइफ साइंसेज और या फिर केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये वैकेंसी आई है ये हमारी आई है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है वो है बायो रिसोर्स कंजर्वेशन एंड प्रोस्पेक्शन। इसमें जो पोस्ट है, सबसे पहली जो हमारी पोस्ट है वो है सीनियर पैट की। इसमें आपको देखो एज लिमिट दी हुई है 40 ईयर्स, यानी कि 40 ईयर्स से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो होगा 42,000 पर मंथ प्लस 10% HRA। यहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री या फिर EVS, या फिर अगर आपने PhD की हुई है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास पहले से कोई फील्ड एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का लास्ट डेट भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए वेन्यू और टाइम मेंशन करके दिया हुआ है। यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही होना है, तो ये टाइम और वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इसके बाद जो हमारी सेकेंड पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। इसमें जो एज लिमिट है वो हो जाती है हमारी 35 ईयर्स। स्टाइपेंड हो जाता है 25,000 पर मंथ प्लस 10% HRA। और जो क्वालिफिकेशन है वही सेम है यहाँ पे। बस आपके पास यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो प्लस पॉइंट होता है। फील्ड एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो डेट सेम है, टाइम सेम है, तो वो सारी ही पोजीशंस के लिए सेम ही रहने वाला है। फिर इसके बाद देखो प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड के लिए जो पोजीशन है वो है 35 ईयर्स एज लिमिट, 20,000 पर मंथ प्लस 10% HRA। और यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है हमारी ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आपने BSc कर रखी है बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब में। अगर आपने लैब में काम किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ऐसे ही देखो यहाँ पे फिर पोजीशन आ जाती है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। इसमें भी आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स है। जो आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो है 25,000 पर मंथ प्लस 10% HRA। अब यहाँ पे देखो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपसे मांगी हुई है मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में, या फिर अगर आपने बीटेक कर रखी है फूड टेक में या फिर बायोटेक में तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अब देखो यहाँ पे डेट चेंज हो गई है। यहाँ पे जो हमारा इंटरव्यू का डेट है वो है 11 जून 2025। टाइमिंग वही सेम रहेगी 9:30। इसके बाद देखो फिर हमारी पोजीशन आ जाती है प्रोजेक्ट एसोसिएट, वही सेम क्वालिफिकेशन। यहाँ पे फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास यहाँ पे रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए फूड टेक में। इसका भी जो इंटरव्यू है वो 11 जून को है। इसके बाद देखो यहाँ पे सेम ये है, यहाँ पे आ गई पोजीशन हमारी प्रोजेक्ट एसोसिएट की। 35 ईयर्स आपसे इसमें एज लिमिट मांगी हुई है। 25,000 आपको यहाँ पे 25,000 यहाँ पे आपको स्टाइपेंड और 10% HRA दिया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर अगर आपने MCA कर रखी है। यानी कि देखो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है। केमिस्ट्री हमने देखा, बॉटनी, लाइफ साइंसेज या फिर बीटेक और बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में फूड टेक हो गया, तो आप कंप्यूटर साइंस के भी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया है लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पोजीशन है वो है सीनियर पैट की। यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो है 42,000 प्लस HRA। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने PhD कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी इंटरव्यू डेट है वो है 12 जून 2025, 9:30 AM। वेन्यू सेम है, वेन्यू सबके लिए वही सेम रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाती है और भी पोजीशंस लाइफ साइंसेस के लिए। सेम पोजीशंस देखो, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो फ्लोरिकल्चर मिशन फेज 2 करके एक हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। इसमें जो सारी पोस्ट है वो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना नेट या फिर कोई भी नेशनल एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा 35,000 स्टाइपेंड और HRA। और जिन कैंडिडेट्स के पास हमारा जो नेट है वो नहीं है उनको दिया जाएगा यहाँ पे 28,000। बाकी सब चीजें यहाँ पे सेम है। 12 जून को उनका इंटरव्यू रहने वाला है, टाइमिंग भी सेम है, वेन्यू भी सेम, बस स्टाइपेंड का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसके बाद सेम देखो यहाँ पे
प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए भी यहाँ पे 31,000 एचआरए दिया जा रहा है अगर आपके पास नेट है, और 25,000 और एचआरए दिया जा रहा है अगर आपके पास नेट नहीं है। ऐसे ही देखो काफी सारे यहाँ पे केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 बजे तक वेन्यू पे पहुंचना है। 10 बजे के बाद किसी भी एंट्री को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो हमारा फॉर्म है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, जो भी स्टूडेंट जाएगा वो फॉर्म को फिल करके उस पर अपना रीसेंट फोटो लगा के तब जाएगा। कैंडिडेट्स के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एज लिमिट आप लोगों को दी हुई है उस एज लिमिट में जो SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का, और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो कोई भी आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू ही होने वाला है, लेकिन वहां पे जब जाने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर पे डिपेंड करता है कि आपका वॉक इन इंटरव्यू वो लोग लेंगे या फिर वो लोग आपको एग्जाम के लिए बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस मेंशन्ड है वो वहां पे जाके आप चेंज भी देख सकते हो, ठीक है। तो उस चीज को देख के आपको घबराना नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में आपको फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिल करके आप लोगों को लेके जाना है अगर आप वहां इंटरव्यू के लिए जाते हो। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस फॉर्म को, इस PDF को डाउनलोड करो, इस फॉर्म को फिल करो और टाइम पे इंटरव्यू के लिए जरूर पहुंच जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू।